किताब अल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बि अमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन वमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न फ़रीदा वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा तरादयतुम मिन बअदिल फ़रीदा इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ बार शुक्र व एहसान कि उसने हम सब को नमाज फ़ज्र बाजमात अदा करने के बाद दरस कुरान की अज़ीम महफ़िल में बैठने की सआदत और तौफ़ीक अता फ़रमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत बेकिनार से हमारी हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा कर हमारे लिए बख्शिश का, मग़फ़िरत का और निजात का सामान बना दे। आज मैंने आपके सामने सूरह निसा की आयत नंबर 24 और 5वें सिपारे की पहली आयत पढ़ी है। आयत का तर्जुमा तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, वल मुहसनातु मिनन निसाई। पिछली आयत नंबर 23 में चूँकि ज़िक्र आ रहा है कि वो सारे रिश्ते जिनके साथ निकाह हराम है, यानी कि जो महरम रिश्ते हैं उनका ज़िक्र है, तो अभी वही बयान चल रहा है इस आयत के अंदर भी। तो मालिक ने इरशाद फरमाया, वल मुहसनातु मिनन निसाई, वो वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं जो किसी की बीवियां हैं, यानी खामंद वाली जो बीवियां हैं वो तुम्हारे लिए हराम हैं। इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, मगर वो औरत जो तुम्हारी बांदी बन जाए, तुम्हारी लौंडी कनीज बन जाए और तुम उनके मालिक बन जाओ, वो तुम्हारे लिए हलाल है। किताब अल्लाह अलैकुम, ये अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज कर दिया है। ये रिश्ते तुम्हारे लिए हराम हैं और क्या तुम्हारे लिए हलाल है। ये किताब अल्लाह अलैकुम, अल्लाह ने तुम पर ये बातें, ये रिश्ते, ये कवानीन जो है ये तुम पर फ़र्ज कर दिए। आगे इरशाद फरमाया, व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, इसके अलावा सारी औरतें तुम पर हलाल हैं। व उहिल्ल लकुम, हलाल है तुम पर, मा वराअ ज़ालिकुम, इनके अलावा। अन तब्तगू, अब तुम तलब करो, तुम चाहो, बि अमवालिकुम, अपने माल के बदले में, यानी हक महर के बदले में, मुहसिनीना, तुम निकाह में लाने वाले हो, गैरा मुसाफिहीन, बेहयाई करने वाले या फाशी करने वाले नहीं हो। यानी अल्लाह फरमा रहा है ये जो रिश्ते हमने बयान कर दिए ये तुम पे हराम है, इनके अलावा बाकी रिश्ते तुम पे हलाल हैं। तो उनमें से आप जिसे चाहें, जिसको आप चाहते हैं तो उनको तलब करें, बि अमवालिकुम, अपना हक महर अदा करें। तो मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन, तुम निकाह करने वाले हो, तुम फाशी या बेहयाई करने वाले नहीं हो, यानी बेहयाई ना करना, निकाह करना। फिर मज़ीद फरमाया, फ़मस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीदा, फिर जिस औरत से तुम लज्जत हासिल कर चुको हक महर के बदले में, तो फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना, तो उनका जो हक महर वो पूरा पूरा अदा करो उनको। फ़रीदा, ये तुम पे फ़र्ज़ है, ये ज़रूरी है। फिर फरमाया, वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा तरादयतुम मिन बादिल फ़रीदा, और अगर तुम्हारा आपस में बाहमी तौर पे हक महर पे रजामंदी हो जाती है दोनों की, तो अब तुम पर कोई गुनाह नहीं है। वला जुनाह अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं है, फ़ीमा, इस बात के अंदर, तरादयतुम बिही मिन बादिल फ़रीदा, कि तुम आपस में बाहमी तौर पे रजामंद हो जाओ ये हक महर मुकर्रर करने के मामले में, तो अब तुम पर कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह इल्म वाला भी है और अल्लाह हिकमत वाला भी है।
यह मुक़द्दसा का आपने तर्जुमा सुना है। इसके अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने चंद बातें जो इरशाद फरमाई मुतवज्जो के साथ सुनिएगा। सबसे पहली बात यह वल मुहसनातु मिनन निसाई, फरमाया वो औरतें भी तुम पर हराम हैं। वो औरतां भी तुहाडे ते हराम ने केड़ियां, फरमाया कि जिहड़ियां किसी दे निकाह विच हैं। जिहड़ी किसी दे निकाह विच होवे वो औरत दूसरे दे निकाह विच नहीं ना आ सकदी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ निकाह तो नहीं हो सकता ना। लिहाजा वो औरतां जिवें बाकी रिश्ते हराम ने इवें वो औरतां भी हराम ने जिन्हां दे खामद मौजूद हैं। जो खामद मौजूद हैं लिहाजा उन्हां औरतां नाल निकाह नहीं हो सकता। हाँ जो कोई खामद किसी को तलाक दे छोड़े, औरत मुतलका हो जाए या खामद फौत हो गया, ये औरत बेवा हो गई, तो फिर अपनी इद्दत गुजारन तो बाद फिर तुहाडे ते हलाल हैं, फिर इन्हां निकाह हो सकता है। इहदे ते एक मालिक ने बड़ी वंड वाली गल इरशाद फरमाई, तवज्जो नाल सुनना। फरमाया जिन्हां दे खामद है ना वो औरतां भी तुहाडे ते की ने हराम हैं। लेकिन साडा मुआशरा बहुत इतना इलम होने के बावजूद इन्हू पढ़िया लिखा मुआशरा कहने हैं, लेकिन ये बावजूद हरकत और काम और अमल उदा के ने कि जोड़े दौरे जहलीयत वाले सन। जिस दौरे ये काम होंगे सन ना उल्टे पुलटे, असी उस तारीख ने भी उलमा ने उस दौर को दौरे जहलीयत गिनिया है। मुअर्रिखीन ने उस दौर को दौरे जहलीयत गिनिया है कि वह जाहिला वाला दौर सीगा जिस दौर के काम होंगे सन। तो जोड़े काम उदों होंगे सन वो काम हुण भी हो रहे हैं। ये बावजूद असी इस मुआशरे में पढ़िया लिखा कहते नहीं हुण आवाम में बड़ा शऊर पैदा हो गया है, लेकिन हरकत वही ने, बल्कि पढ़े लिखे कई ऐसे बंदे ने कि जोड़े जानवरों नाल वध के वो भैड़ियां हरकत कर जाते हैं, ऐसे काम कर जाते। कई ऐसे वाकया देखे ने कि औरत जी अपने खामन के घर है लेकिन कोई नसा के लै गया, हालांकि वह निकाह विच किसी के, जो किसी के निकाह विच है वो तो किसी तौर पर ना निकाह हो सकता ना उन्होंने मुबाशरत हो सकती, जिन्नी देर उन्होंने अपने को रखना जिनाकारी है, बदकारी है। किसी गैर महरम वो वाली औरत है जी किसी के निकाह विच ओनू निसा के ले जाना, ये कितनी मतलब हिमाकत वाला काम है, कितनी कमीनगी वाला काम है, खबासत है कि बंदा उन्होंने लैके चला जाए, हालांकि वो किसी तौर पर निकाह भी नहीं हो सकता। गल समझ आ रही है? अच्छा, मजीद मालिक ने इरशाद फरमाया इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, एक ऐसी औरत है कि उनका खामद भी मौजूद है लेकिन फिर भी तुहाडे ते हलाल है। बैठे हो जी? हाँ जी, फरमाया मालिक ने, फरमाया वो किसी खामद के निकाह विच भी है, किसी की बीवी भी है, लेकिन इसके बावजूद तुहाडे ते हलाल होए। लेकिन वो एक एक गल है, वो की है? फरमाया इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, फरमाया कि जो मुसलमाना दे किसी ना जंग होगी काफरां नाल, तो काफरां मुसलमानों के मुकाबले में जो औरतां आ गई उन्होंने अपने काफरां दे नाल, जिस वेले जंग दे विच बंदे मारे गए तो बुढ़ियां पकड़ियां गई, हुण भले किसी के निकाह विच है लेकिन हुण मालिक तुसीं बन गए हो। एवर इल्ला मा मलकत, हुण वो लौंडी बन गई ना जी, वो कनीज बन गई, हुण वो बांदी बन गई। जो कनीज ते लौंडियां बन गई फरमाया ये तुहाडे ते हलाल है, लेकिन उनके ते कानून बदल गया ना जी, कानून बदल गया, हुण वो तुहाडे हत्थी आ गई, हुण लौंडियां बन गई, हुण कनीज बन गई, हुण लिहाजा वो तुहाडे ते हलाल है। अच्छा, इनके ते हैरान वाली गल कोई नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला मालिक है, बेनियाज है। मैं ये बयान पहले भी गुजर चुका है कि जी कनीज हैं लौंडियां हैं वो तुहाडे ते हलाल हैं। जिस तरह कि आप पढ़िया कि जिस आयत विच रब्बे ज़ुल जलाल ने शाह फरमाया वाइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा, अगर यतीमां दे मामले तुसीं इंसाफ नहीं कर सकते हो ना तो फनकिहू, फिर तुसीं निकाह कर लो मा ताब लकुम मिनन निसाई, उन्हां औरतां नाल जिन्हां नूं तुसीं पसंद कर दो, मसना व सुलासा व रुबा, दो दो नाल, तिन्ना तिन्ना नाल, चारा चारा नाल। फिर फरमाया फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन, अगर तुसीं उन्हां दा इंसाफ ना कर सकोगे ना, अदल ना कर सकोगे, तो फिर मालिक ने फरमाया फ़वाहिदतन, फिर तुसीं एक ही बीवी रखो। फिर कितनियां भला? एक ही बीवी रखो। आओ मा मलकत अयमानुकुम, या फिर वो जी तुहाडे कोल कनीज है ना वो लौंडी है, फिर वही तुहाडे कोल ठीक है। बस इहदे च लौंडी का जिक्र भी है, कनीज का जिक्र, इत्थे भी मालिक ने कनीज का जिक्र कर छोड़िया। इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, जी बांदी तुहाडे कोल है तुहाडे ते हलाल है, वो तुहाडे ते जायज़ है। किताब अल्लाह अलैकुम, फरमाया जो ऐसी हद्दां मुकर्रर कर दित्तियां ने, ये अल्लाह ने तुहाडे उत्ते फर्ज कर दित्तियां ने, लिहाजा इन हद्दां नूं कदे पमाल ना करना, इन हद्दां दा पाबंद रहना। इत मैं फिर जुमला अर्ज करना जो अक्सर मैं कहना कि कई लोग गुनाह इस उम्मीद नाल करते हैं कि साडा अल्लाह पाक बड़ा मेहरबान है। उलमा फरमाते हैं कि बड़ी जहालत है कि अल्लाह नूं मेहरबान समझ के उसकी रहमत उम्मीद रख के ते फिर बंदा गुनाह करा चला जाए, अल्लाह इहदे ते नाराज़ है कि मेरी रहमत इस वास्ते कि तुसीं गुनाह करो, मेरी रहमत इस वास्ते तो नहीं मैं बनाई,
हाँ जेड़ा गुनाह कर चुके उस बाद माफ़ी या रहमत होंदे तो हो जावे अलग बात है, लेकिन पहला जे मेरी रहमत ते नजर आके तो फिर गुनाह करा चला जावे, फरमाया कि इस वास्ते नहीं। तो जो किसी ऐसे रोकया जावे यार तुसा ए शराब नोशी छड़ दे, एडा छड़ दो यार, सूद छड़ दे, फलां छड़ दो, नहीं नहीं अल्लाह 70 मावां नाल बहुता प्यार करदा, भला जहन्नम में सुटूगा। ओ भाई जेड़ा अल्लाह 70 मावां नाल बहुता प्यार करदा ना, वही कह रहा किताब अल्लाह अलैकुम, ए हद्दां असीं मुकर्रर कीतियां जे। हाँ जो मेहरबान है ना उन्हें हद्दां मुकर्रर कीतियां ने, जो रहीम है हद्दां भी उन्हें मुकर्रर कीतियां ने। तो जो उन्हें क्या है हराम जिंद नेड़े ना जावे जे, जो मना करें दे नेड़े ना जावे जी, भी 70 मावां नाल बहुता प्यार करने वाला उनका ही फरमान है। आ ते कोई गल नहीं कि वो अद्धी गल मान के आख्या नहीं बस मेहरबान है वो इंज बख्श देंदा इंज बख्श देंदा, चल भाई उस वेले सारियां हद्दां पमाल कर छड़ियां। ये कोई दनाई नहीं, अकलमंदी भी नहीं है, एक मनना भी नहीं है। तुसी तवज्जो करना, मैं इत्थे आयत पढ़ना चाहना, जे तुसी तवज्जो करोगे तो जरा मेरे वास्ते आसानी होगी। रब्बे जुल जलाल ने चौथे सिपारे में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 102 है, इहदे इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इत्थे भी मान बुला के फरमाया, हाँ सानू बुला के फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह को डर जाओ। इंज कह के ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ईमान वाले अल्लाह को डर जाओ, ए गल हो गई इत्तकुल्लाह अल्लाह को डर जाओ। लेकिन नाल फिर कुरान पाक इरशाद फरमांदा है हक्का तुकाती, उंज डरिया जे जिंज डरन दा हक बनदा है। ए नाल कुरान क्यों कहना पै गया हक्का तुकाती, क्यों कहना पै गया? इन साबित होंदा है कुरान दसदा पे है कि तुसी डरदे हो रब को, लेकिन जालिमो तुसी डरदे भी आदी मर्जी दा ही हो, बैठे हो। हाँ जे रब को डरना रखे ना, सैट किया कि मैं रब को डरना, असि डरना भी आदी मर्जी का सैट किया, जिथे दिल किया डर पे, जिथे दिल किया ना डरिया, यदि मर्जी का सैट किया होया है। हाँ जी आप नमाज फजर पढ़ना है ना, तो नमाज फजर पढ़ना है, बाजमात पढ़ी है। अगर चाहते जिन्हें तुम बेली खड़े हो, मैं भी अगर चाहता तो कला मुँह धो के आते खड़े हो जाते, वजू ना कर दे तो किसी ने को तकना या किसी ने को रोकना, चल तेरा वजू है, किसी को की खबर है। या मैं किस साल से खड़ा, तुसा कितना मेरे ते बिलीव कर दो जी, साडा इमाम जिंदे पीछे से खड़े हाँ, सानू पूरा पूरा एतमाद है कि साडा इमाम पाक कपड़े लैके खड़ा है, सानू पूरा पूरा एतमाद है कि साडा इमाम इस टाइम पाक हालत खड़ा है, बावजू खड़ा है। अगर मैं बगैर वजू तो आके कला मुँह धो के खड़ो जावा तो तुहानू की पता, क्यों जी ये तो मामला तो मालिका नाल है ना। फिर इहदे ते ईमान कहना नहीं नहीं, अगर बंदे नहीं पता है, मुक्तदियां नूं इमाम का नहीं पता, या इमाम नूं मुक्ति का नहीं पता है, लेकिन जिंदी नमाज पढ़ने वास्ते जाने उन्होंने तो पता है ना। कितना बड़ा पुख्ता ईमान है। असि बगैर वजू कदे भी नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि नमाज छड़ देने, नहीं यार मेरे कपड़े सही नहीं है, यार मेरे लिबास सही नहीं है, मैं छड़ देना नमाज, लेकिन बगैर वजू तू नापाकी हालत च नमाज पढ़ते नहीं है, क्योंकि मालिक तकदा पे है। इवें करके गर्मियां के सख्त तरीन रोजे होन, सख्त तरीन रोजे होन, जिन्नी मर्जी प्यास की शिद्दत होवे, लेकिन इसके बावजूद आप 20 बारी नहा भी लईए ना, अंदर कले तनाई विच नहाइए, लेकिन फिर भी घुट पानी का नहीं पींदे। हाँ बड़ी उत्थे कोई वेखदा, ना अम्मा वेखदी, ना अब्बा वेखदा, ना बीवी वेखदी, ना बच्चे वेखदे, कोई नहीं वेखदा, लेकिन ईमान कहना नहीं नहीं ये नहीं वेखदे, लेकिन जिहदे वास्ते रोजा रखिया हो तो वेखदा पिया। जिन्नी बारी मर्जी नहाइए, टुब्बी मार के खाडे दे विच बैठे रहिए पानी के अंदर, लेकिन विच भी कदे घुट भरिया क्यों नहीं भरने यार, रब को डर लगता नहीं नहीं, वो मालिक वेखदा पिया। ते जिस वे दुकान ते बह के फिर डंडी मारने, उस वे डर किते जांदा है, बैठे हो के आगे हो। हाँ जिस वेले वो जरा वो फीता जिहा घट नापदे हैं या तकड़ी दे विच घट तोल जाने, उस वेले डर किते जांदा। तद करके मालिक ने फरमाया तकुल्ला, अल्लाह को डरिया जे ते हक्का तुकाती, उंज डरिया जे जिंज डरन दा अद्धा अद्धा ना डरिया जे। ए तद मालिक ने इरशाद फरमाया, यही मैं गल समझाना चाहना, किताब अल्लाह अलैकुम, अल्लाह ने वाज़े तौर पर फरमाया, फरमाया एक गल असी तुहाडे ते फर्ज कीती जे, ए हद्दां असी रखियां जे, लिहाजा इन्हां तो गल ते ज़हन च रखनी है कि फर्ज करने वाला कौन है, फर्ज करने वाला हद्दां रखने वाला कौन है। ए नजर रखिया जे, मौलवी ने रखिया ने, मुफ्ती ने रखिया ने, या किसी पीर साहब ने रखिया नहीं, फरमाया किताब अल्लाह अलैकुम असी रखिया ने, फर्ज कीतियां ने। तो जो गल साडी आ जाए ना, फिर उस वेले उत्थे अगे पर ना मारिया जो, उत्थे उस वेले दम ना मारे जो गल साडी आ जाए। अच्छा इनू इश्क भी आ जाए ना, जिथे इश्क होवे, प्यार मोहब्बत होवे, उत्थे भी बंदा दम नहीं मारदा, नहीं नहीं मालकां दी गल आ गई, महबूबा दी गल, बस भाई गल मुक गई, महबूबा ने कह छड़िया, बस गल मुक गई। तवज्जो करिया जे जरा, मैं तो गल सुनाना चाहना, होर डाढ़ी जी है, लेकिन सिर्फ समझाने वास्ते मैं सुनाना चाहना।
हजरत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दा गुलाम सीगा, उदा नाम क्या भला? अय्याज। एक ही साहब में खड़े हो गया महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। ये भी सिर्फ बारगाह रब करीम दी है कि रब करीम दी बारगाह दे विच आ जा सुना तो फिर सारे बंदे इको साहब दे खड़े होंगे। ऐ ते कोई फर्क नहीं होंदा, इत्थे महमूद भी कट्ठा खड़ा है तो अय्याज भी नाल खड़ा है। एक ही साहब में खड़े हो गए महमूदो अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। ए बंदा नवाज खड़ा है तो बंदा खड़ा है, लेकिन इको साफ विच खड़े ने। इत्थे एक शाकिर शुजाबादी है सराइकी दा शायर, वो कहने लगा इको जिहा कफन ते इको जिहियां कबरां। क्यों जी? तो जो करया जी, इको जिहा कफन ते इको जिहियां कबरां, मर गए सारे इंसान बराबर। जो मर जाता ना फिर इंसान बराबर होंदा है। MP MNA चौधरी वडेरा छुटेरा सारे बराबर होंदे ने। इको जिहियां कबरां ते इको जिहा कफन, मर गए सारे इंसान बराबर। अमीर गरीब दा फर्क जग ते होंदा, विच कब्रस्तान बराबर। अगर गुनाहगार हो सी तो दोज़ख सड़सी, तेरी मेरी जान बराबर। कोई फर्क नहीं है, कहीं बंड होंदी पई है। अगर गुनाहगार हो सी तो दोज़ख सड़सी, तेरी मेरी जान बराबर। शाकिर माशर नू खड़े हो सने, पक्षी वास्ते खान बराबर। क्या मतलब दिन उत्थे भी हैं सारे खड़े हो सन बराबर। अच्छा, हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप एक दिन दरबार दे विच आए ना, दरबार दे विच आके कीमती हीरा लैके आए, बहुत कीमती, जो उन्हां दे खजाने च बहुत कीमती हीरा ना वो आप ही लैके आ गए। ते नाल जिहा बैठा सी ना वजीर आजम, उन्होंने क्या भी वजीर आजम ए हीरा तोड़ दे। मैं कहना हीरा तोड़ दे। उन्हें हीरा पकड़िया तो चुम के कहने लगा बादशाह सलामत, नहीं नहीं, मैं तुहाडे खजाने का मुहाफिज हाँ, नुकसान करने वाला नहीं हाँ। ये तो बड़ा कीमती हीरा, मैं किदां तोड़ सकता? मैं तुहाडे कोल तनख्वाहां लईयां, तुहाडा नमक खादा होया, लिहाजा मैं किसी तौर पर भी नहीं तोड़ सकता। बादशाह ने कहा वेरी गुड, तू वफादार बंदा है। वजीर आजम की तनख्वाह वधा छड़ी, चल भी तनख्वाह वध गई, चल भी आई हीरा अगे दे दे वजीर आला नू। वजीर आला कोल गया, फरमाया वजीर आला तोड़ दे भी हीरे नू। उन्हें वेख्या जो वजीर आजम ने काम किया, आप भी वो करने, तनख्वाह उनकी वध गई, तनख्वाह साड़ी भी वध जासी, असी भी वो काम करने। कहने कि बादशाह सलामत, नहीं नहीं नहीं, यह काम मैं नहीं कर सकता। मैं तुहाडे घर का नमक खादा है, इस महल का नमक खादा है, मैं तुहाडे खजाने का मुहाफिज हाँ, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लिहाजा मैं संभाल के रखूंगा, मैं नहीं तोड़ सकता। बादशाह कहने लगा, सुल्तान ने कहा तनख्वाह बता दो, चल भी वजीर कानून तू पकड़, तू तोड़ दे। इवें करके सारे ने यह क्या, नहीं नहीं मैं नहीं तोड़ सकता, सारे तनख्वाह बधा छड़ी। वजीर कानून भी, वजीर खजाना भी, मालियात सारे, दूजे तीजे सारे चेक किया, अगे आ गया अय्याज बैठे। जो हीरा चलता चलता अय्याज को फरमाया अय्याज हीरा तोड़ दे। उन्हें ना आओ देखे ना ताओ देखा, थोड़ा चुका तोड़ के आओ मारा, चल लो जी दरबार दे विच रोला पा गया। कहंदे ओए वजीरा ने नहीं तोड़िया, गुलाम ने इतनी जरूरत कर गए, वो कीमती हीरा 7 बादशाह तो महंगा हीरा तोड़ छड़े बढ़ गए। ते अय्याज सुल्तान ने पूछा अय्याज जो गल्लां इन्होंने कीतियां तू नहीं की, तेन तनख्वाह बधानी नहीं चाहिए, तू नमक नहीं खाता होया? कहने लगे हुजूर इसे वास्ते तोड़ा भी थोड़ा नमक खाता होया तां तोड़े। हाँ, ये मैं जो हीरा मेरे सामने आया ना, यदि मैं कीमत वेखी बहुत कीमती है, लेकिन जो मैं इहदी कीमत वेखी तो नाल थोड़ा हुक्म वेख्या, थोड़ा फरमान वेख्या, मेरे दिल ने आख्या नहीं 7 बादशाहियां भी होवन ना, इदां दे 7 भी हीरे होवन तो मैं तुहाडे हुक्म तो कुर्बान कर छड़ा। हुक्म जो तुहाडा आ गया ना, जो मालकां दा हुक्म आ जाए तो फिर उहदे कीमतां नहीं वेखियां जांदियां। क्यों जी? आज जो हुक्म आ जाए मालकां दा उस वेले फिर गल्लां नहीं विखींदियां। मालकां ने शाह फरमाया किताब अल्लाह अलैकुम, ये साडा हुक्म है, असी फर्ज कर दित्तियां सारियां हद्दां, जो मुकर्रर सी कर दित्तियां ने। तो हुण जिहदे किते नफ्स जिहड़ा ना, जो तुहानूं उस वेले वर्ग लावे, नफ्स तुहानूं पसावे, नहीं नहीं इत्थे बदकारी करनी, इत्थे काम करना, फरमाया उस वेले वेख्या जे हद्दां असी मुकर्रर कीतियां जे, लिहाजा साडी हद ना तोड़िया जे किसी दे कहण ते। बैठे तो सुभान अल्लाह आख्या जे। ए वफादारी है, ये की भला ए वफादारी है जिहड़ी मैं अर्ज कीती है। वफादारी होवे ना, फिर बंदा मालकां दी गल्लां दी वफा करदा है, उन्हां दी दित्तियां हद्दां दी वफादारी करदा है। व उहिल्ल लकुम मा वरा ज़ालिकुम, फरमाया जेड़े असीं रिश्ते मुकर्रर कर दित्ते ने, हद्दां मुकर्रर कर दित्तियां ने, ए रिश्ते तुहाडे ते हराम ने। व उहिल्ल लकुम, इहदे तो अलावा बाकी सारे तुहाडे ते रिश्ते हलाल ने, तुसीं उन्हां नाल निकाह कर सकदे हो। अन तबतगू, तुसीं तलब करो, चाहो लैके आ जाओ अपने कोल, भी अमवालिकुम हक महर दे बदले विच, मुहसिनीना निकाह करके लियावे जे,
गैर मुसाफिहीन, इस पैसे नूं खर्च करके ते बेहयाई ना करिया जी। देखो जो बंदा हक महर देंदा ना, वो भी माल ही देंदा ना, लेकिन वो निकाह करके ते जायज़ तरीके नाल ले आंदा। जे बदकारी करदा वो भी उत्थे माल खर्च करदा। क्यों जी? ये बदकारी करदा, जिनाकारी करदा, डांस भंगड़े कराए, मुजरे कराए, बाद उत्थे जाके अयाशियां कीतियां, उत्थे जाके जिनाकारियां कीतियां, वो भी पैसा खर्च करदा है, उधर भी पैसा लग गया है, इधर भी पैसा लग गया है, लेकिन ए जायज़ तरीके नाल आ गया, वो गलत तरीके नाल आ गया। आई मालिक ने शाह फरमाया, और मैं पैसा लगाया जे, लेकिन किदा मुहसिनी ना निकाह करके ले आया जे, गैर मुसाफिर बेहयाई ना कराया जे, फाशी ना कराया जे, मालिक ने मना फरमाया। अच्छा असी कितने अजीब हाँ, कितने अजीब हाँ। पैसा किन्ने कोल मंगने हैं? पैसा रब को मंगना, या अल्लाह पैसा दे, तो जो वो दे देवे फिर उन्हें दिता पैसा ही उनकी मर्जी के खिलाफ ला छड़ने, पैसा भी उन्हें को लेने, तो फिर पैसा लैके तो फिर उनकी मर्जी के खिलाफ, उनके कवानीन के खिलाफ, उनकी गलों के खिलाफ असं लगा छड़ने। जो उन्हें को पैसा लैके फिर एक बारी नहीं, एक बारी नहीं, बंदे ने बगावत करनी ना, गद्दारी करनी हो तो एक बारी करता है, कहता नहीं हाले नहीं करनी, हाले नहीं करनी, कहता इनू चुक के मार यार, इनका माल लुट के ना जे फराड करके ते निकल जाए, कहता नहीं हाले नहीं, हाले नहीं, हाले नहीं, हाले आप चलना है, हाले जिमें कभी उमें करना है, जिमें कभी उमें करना है, ये चलना है। जो जिस वे भजना है ना जी, नसना है, उस वे काम पावांगे। क्यों जी? काम बंदा उदो पांदा किसी दे नाल जो की करना होवे, नसना होवे, जो भजना होवे, मालकां दा माल लैके ते काम पाना कि भजना मालकां कोलों। क्यों जी? अरे कैसी बेवकूफ़ी यार साड़ी, असी उहदे कोल माल लैके फिर उहदी मर्जी के खिलाफ ला जाने हैं, तो फिर वापस आके मुड़ उहदे कोल मंगन लग पैंदे, मालका मोड़ दे, असी मुड़ तेरी मर्जी के खिलाफ लाना है। कैसी बेवकूफ़ी साड़ी नादानी है यारा। रब्बे जुल जलाल ने शाह फरमाया बि अमवालिकुम, माल लाया जे, लेकिन किहड़े तरीके नाल? मुहसिनीन, निकाह ना लैके आवे जे, गैर मुसाफिर बेहयाई ना करया जे। आज साढ़े हॉस्टल वेख लो, जो साढ़े रेस्टोरेंट वेख लो, उत्ते के चल रहा है? आज जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट ने उत्ते के चल रहा? बेहयाई होते हैं, जिनाकारी होंगे, जिनावा के अड्डे बने हुए हैं, जितने बड़े बड़े होटल ने, हाँ जी, जिथे रेस्टोरेंट बने हुए हैं वो जिना के अड्डे ने। जो जिना के अड्डे ने उन्होंने फिर वो लखां की कमाइयां करोड़ों की कमाइयां बह के मालिक खाते पे ने, बड़े मस्त ने तोत ने, इंज आखिरत भुल गया जी, मौत भुल गए। हालांकि वो थोड़ी देर बाद जो मौत आ गई, बंदा मर गया, तो वह होटल उत्ते खड़ा है। वो जो जिनावां दी जी कमाइयां ने वो चल रही हैं, अगे औलाद खावेगी। क्या फायदा है इस कमाई का? अपने आप को बचाओ, थोड़ा खा लो, मिर्चा ना खा लो, धनिए की चटनी कुट के खा लो उहदे नाल, लेकिन खाओ हलाल, तैयब ते तार खाओ, इंशाअल्लाह उहदी बरकत होएगी। मैं कई ऐसे मजदूर देखे ने कि जो मजदूरी करते हैं, इतना लंबा चौड़ा कारोबार को नहीं, लेकिन हलाल कमाते हैं, बहु खुशहाल हैं। क्यों जी? बहु खुशहाल हैं। ऐसे बंदे भी वेखे ने जो लखां कमा के ले आते हैं, लेकिन जो महीना एंड से होंदा मुड़ मंगते फिरते होंगे। हाँ जी, मेरा एक दोस्त सीगा, वो जज का स्टैनो लग्या, हाले भी है, वो कदे कदे मेरे को बहता, कहना कारी साहब साढ़े को एक जज सीगा, उनकी ना तनख्वाह 2.5 लाख रुपया तनख्वाह सी, ते साढ़े नाल उनकी वाह वाह को दोस्ताना बन गया, ते 2.5 लाख रुपये उसकी तनख्वाह होंगी, ते साड़ी अदालत च वाह वाह देर रह गया, तो एक दो मरतबा गया तो फिर आ गया, गया तो फिर आ गया, उहदे याराना साड़ा वाह वाह बन गया, अरसा दराज इकट्ठे रसी रह। तो वह जो 2.5 लाख रुपये की तनख्वाह, कहती साड़ी तनख्वाह जी 50,000 रुपये, वो 2.5 लाख रुपया, कहते जो महीना एंड होंदा साढ़े को उधार मंगता होंदा बैठो। हाँ जी, महीना जो एंड होंदा साढ़े को कितनी बार कहना मेरे को नहीं, क्यों उधार पैसे लैने, 2.5 लाख रुपये की तनख्वाह, बैठे हो जी। मौलवी की तनख्वाह 10,000 होंगी है, हाँ जी, मौलवी की तनख्वाह 10,000 15,000 इन्नी को तनख्वाह होंगी मौलवी की, 20,000 तनख्वाह हुई, इन्नी को तनख्वाह हुई मौलवी दी, लेकिन मौलवी फिर भी बड़े खुशहाल होंगे। क्यों जी? चंगा पाते हैं, चंगा पहनते हैं, चंगा खाते हैं, अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो भी तुम एहतजाज करोगे ना जी, आ महंगाई तू या तनख्वाह तू, जिन्हें तनख्वाह लख लख होंगे वो एहतजाज करते फिर होंगे। मौलवी ने कदे एहतजाज किया जी? कदे मौलवी ने क्या यार अज साडा हलवा थोड़ गया, कदे नहीं कहा। क्यों जी? अलहमदुलिल्लाह नहीं कहते, आज साडा हलवे च कमी आ गई, साढ़े अलहमदुलिल्लाह खीरा च कमी, अलहमदुलिल्लाह नहीं कमी आती। जो नदर मदीने वाले तो हो ना, काम दीन का करना हो, रब का कुरान पढ़ाना हो, खुदा की कसम रिज़्क च कमी आती नहीं है, किसी शय की कमी नहीं आवे। ते जिहड़ा इस मुसल्ले ते बह के आखे ना, वो मैं रुड़ गया, वो फिर रुड़ा ही रहिंदा है। उस मौलवी का बुत्ता नहीं सरदा, जिहड़ा मुसल्ले ते बह के आखे ना जी मेरा ले बुत्ता सरदा नहीं पिया, वो सारा जहान भी उहनूं देवे ना जी, तां भी उहदा बुत्ता नहीं सर सकदा। इन्ना थोड़ा है अल्लाह ते बंदे मुसल्ले ते बह के, तो जो पढ़दे पढ़ांदे पिया सब तो वड्डा रिज़्क है वे। समझ आ रही है? दिन रात सुबह शाम नेकियां दे विच बंदा मस्त रहिंदा है।
ए जिन्नी बार इन्हू पकड़िया मैं सुबह तो बैठा कुरान पाक पढ़ना पढ़ाना है, फिर सारा दिन यह काम चलना है। थोड़ा रिजक है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਕਣਾ ਵੀ ਸਵਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਛੂਣਾ ਸਵਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸਵਾਬ, ਤੱਕਣਾ ਸਵਾਬ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਵਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਵਾਬ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਣਾ ਸਵਾਬ, ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਣਾ ਸਵਾਬ। ਕਿਤਨੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਮਦਰਸਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, 35 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। और मैं अपनी जाती जगह लैके उनके चो क्लासा बिठाई ने आले बिल्डिंग होते कोई नहीं मिस्त्री लगाए ने, दुआ कोई इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कामयाब कर देगा। असि आले तंबू शंबू लगा के ना तो उनके तले गुजारा करने, तो गुजारा करने अल्लाह मेहरबानी करें इंशाअल्लाह। पंप होने लग गया, टैंकी भी आ गई इंशाअल्लाह, तो हौली निज़ाम चल जाएगा। लेकिन असि लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है मैं एक दोस्त ने क्या मैं यार एक नेकी का ना बेहतरीन मौका बने होया, कोई मदरसे की खिदमत कर छोड़ो, कोई पंप शंप को लगवा छोड़ो। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਗਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਦੇ ਨੇਕੀ ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਲੇ ਅਸਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਸਾ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਸਨਦ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਮਨਸਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬੜੇ ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾलिक ने किसी और खाते नहीं लाया, मालिक ने इस काम वास्ते चुन लिया। मेरे अपने ऐसे कई क्लास फैलू ने अस इकट्ठे पढ़ते रहे, उन्होंने कोई आलिम दीन भी है, हाफिज़ कुरान भी हैं, लेकिन वो इस लैन तो नहीं चल सके। मुकम्मल भी किया, साढ़े नाल दस्तारे फजीलत भी हुई है, उन्होंने पग्गा भी बनीजियां ने, लेकिन अगे इस लैन तो नहीं चल सके। मेरे कई दोस्त मैं जानना उन्होंने, कई ने जुत्तियां दुकान बनाई हुई है, कई की काम किया, कई सारा दिन बंदे जुत्तियां भी खाते फिरते हैं, कई पैर जुत्तियां पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह असीं जो महफिल ते जाइए लोग साढ़े पैर जुत्तियां पाते हैं, मालिकां दी मेहरबानी है ना जी। आखिरी जुमला सुनो जी, फिर आयत मुकम्मल होगी। फरमाया वला जुनाह अलैकुम फीमा तरादयतुम मिन बादिल फरीदा। फरमाया तो जो ओ वाला हक मैं तेरा तौर बाहमी तौर ते आपे से जिस हक मैं ते रजामंद हो जाओ ते ओ दे ते तुसी राजी हो गए। वला जुनाह अलैकुम, हुन तुहाडे ते कोई गुनाह नहीं है। बीवी भी राजी होगी, तुसी राजी होगी भी इतना हक मैं मुकर्रर करना है, जो मुकर्रर हो गया हुन तुहाडे ते कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। एंड ते मालिक ने हद्दा बयान करके ते मालिक ने फरमाया ये जितनी हद्दा से मुकर्रर कीते हैं तुसी कदे भार ना समझिया जे, कदे बोझ ना समझिया जे। इनका फायदा कितना है, इनकी बरकत कितनी है, तुहानू फायदा कितना है। फरमाया तुसी नहीं जान दो इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, अल्लाह इल्म वाला है ते अल्लाह हिकमत वाला है। बस असी जानने आ, असी इल्म वाले आ। जे तुहानू समझ आ जावे ते सुभान अल्लाह, ते जे समझ ना आवे ते दम ना मारिया जे, ए ना आख्या जे ए हद बहुत भारी है, ऐ नहीं होना चाहिए, ऐ नहीं होना चाहिए। फरमाया ना ना, बस उठी अखा नीवियां करके चुप करके मान लिया जे, और जिवें याद मान गया सी, बस चुप करके मन जाए जे, समझ आ जाए तावी मन्नी जाए जे, ना समझ आवे बस ए काम करना है। अल्लाह तबारक व तआला अमल दी तौफीक अता फरमावे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।